अपना टॉपिक है आज ट्रांजिस्टर की पैकेजिंग। पैकेजिंग से मतलब है कि ट्रांजिस्टर होता है उसको किस खोल में सेट किया जाए या उसको किस में पैक किया जाए जिससे उसके कोई नुकसान नहीं हो सर्किट में जब अपन उसको इम्प्लीमेंट करें। तो ट्रांजिस्टर के अवयवों को किस आकार और किस प्रकार के खोल में सेट किया जाए उसी को पैकेजिंग कहते हैं। सामान्य जो ट्रांजिस्टर होता है उसकी जो पैकेजिंग होती है वो चार तरीके से होती है। एक होता है प्लास्टिक पैकेजिंग, एक होता है सिरेमिक पैकेजिंग, एक धात्विक पैकेजिंग और पावर ट्रांजिस्टर पैकेजिंग। अलग अलग प्रकार के जैसे जिस प्रकार से खोल चढ़ाया गया, प्लास्टिक का चढ़ाया गया तो प्लास्टिक होगी, सिरेमिक का चढ़ाया सिरेमिक होगी, धात्विक किसी धातु का किसी मेटल का चढ़ाया गया उसके ऊपर तो धात्विक होगी। पावर ट्रांजिस्टर पैकेजिंग, इसमें भी मेटल का ही चढ़ाया जाता है, धातु का ही खोल चढ़ाया जाता है। तो पहला है अपने पास प्लास्टिक पैकेजिंग। प्लास्टिक पैकेजिंग का मतलब है कि इस विधि में जो ट्रांजिस्टर होता है उसके अवयव होते हैं उसको एक प्लास्टिक के खोल में सेट कर देते हैं। और इस प्रकार का जो खोल होता है उसके तली और शीर्ष जो होते हैं ऊपर और नीचे का भाग जो एक षटभुजाकार आकृति में होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं षटभुज की आकृति में, षटभुजाकार आकृति में होते हैं। तथा जो इसकी तली होती है उसमें पीतल की 3 संयोजक पिन लगाई जाती है जो कलेक्टर, बेस और इमीटर का कार्य करती है। और इन तीनों पिन की लंबाई लगभग 3 mm के लगभग होती है। और जो रेडियो आवर्ती फ्रीक्वेंसी ट्रांजिस्टर होते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसी RF पे कार्य करते हैं, जैसे BF 194, BF 195, इनमें जो संयोजी पिनें होती हैं उनका क्रम तो होता है BEC। जबकि जो सर्वे तरंगे होती है जो अपना ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है AF, इस पे जो ट्रांजिस्टर कार्य करते हैं जैसे BC 148, BC 154, ये होते हैं इनमें जो संयोजी पिनें होती हैं उनका क्रम रखा जाता है EBC। इस प्रकार के जो ट्रांजिस्टर होते हैं उनकी जो सोल्डरिंग करने के लिए अपन एक 15 वाट का सोल्डरिंग आयरन काम में ली जाती है। इनका संयोजन इस प्रकार से होता है, एक तो होता है BEC और एक होता है EBC। जो BEC होता है वो होता है RF रेडियो फ्रीक्वेंसी में, और ऑडियो फ्रीक्वेंसी होता है जो ट्रांजिस्टर उसमें EBC ट्रांजिस्टर को रखा जाता है। सिरेमिक पैकेजिंग, सिरेमिक पैकेजिंग से जैसे नाम से ही पता लग रहा है अपने को कि इसमें जो पैकेजिंग है उसके लिए सिरेमिक पदार्थ होते हैं जैसे चीनी मिट्टी होती है, सीमेंट, जो भी है सिरेमिक में आते हैं उनको उसमें सेट किया जाता है। यानी इस विधि में जो ट्रांजिस्टर के अवयव होते हैं उनको सिरेमिक पदार्थ में सेट किया जाता है। और इनकी आकृति होती है लगभग जो सिरेमिक पदार्थ में जिसमें सेट किया जाता है उसकी अर्धगोलीय आकृति होती है। और इसमें जो कलेक्टर होता है, कलेक्टर संयोजी तार के निकट खोल पर एक बिंदु अंकित कर दिया जाता है जो ट्रांजिस्टर के टर्मिनल की पहचान करने में अपने को सहायता मिलती है। कि इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे कलेक्टर है, कलेक्टर वाली जो अपने पास संयोजक है उसमें एक पॉइंट लगा रखा है जिससे अपने को ये पता लग जाए कि ये कलेक्टर है। बीच में बेस होता है और लास्ट इमीटर होता है। सिरेमिक पैकेजिंग के उदाहरण है जैसे 2N 2904, 2N 1482 आदि ट्रांजिस्टर होते हैं। फिर अपने पास धात्विक पैकेजिंग। धात्विक पैकेजिंग से मतलब है कि जो पैकेजिंग का खोल होगा वो किसी धातु से बना होगा। इस विधि में जो ट्रांजिस्टर अवयव होते हैं उन पर पीतल अथवा लोहे से निर्मित खोल सेट किया जाता है। और इस प्रकार का जो ट्रांजिस्टर है उसका जो आधार होता है वो कठोर PVC से निर्मित होता है, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड से। इसमें से 3 संयोजी तार निकाल दी जाती है। जो कलेक्टर जो पिन होती है अपनी संयोजी पिन, उसके निकट एक धात्विक खोल में एक उभरी हुई पत्ती लगी होती है जो कुछ इस प्रकार से लगी होती है। इसमें आप देख रहे हैं जो कलेक्टर की जो टर्मिनल है उसके पास में एक उभरी हुई पत्ती लगा रखी है जिससे अपने को ये पता लग सके कि ये कलेक्टर है। बीच में बेस होता है और लास्ट इमीटर। पावर ट्रांजिस्टर होता है उसकी पैकेजिंग। पावर ट्रांजिस्टर होता है उसकी पैकेजिंग भी धात्विक से ही होती है, धातु से ही की जाती है। इस विधि में क्या होता है कि जो ट्रांजिस्टर होता है
ट्रांजिस्टर के अवयवों को पीतल या लोहे से निर्मित एक मोटी परत वाला खोल होता है उसमें सेट कर देते हैं, और खोल की जो तली होती है वो बड़े आकार की होती है, और इसके दो कोनों में छिद्र बना दिए जाते हैं। इस प्रकार से दो छेद बना दिए जाते हैं। इस ट्रांजिस्टर को एक धात्विक चेचिस होता है, ये जो चेचिस आप देख रहे हैं इसमें एक धात्विक चेचिस होता है जिसमें नट बोल्ट के द्वारा कसा जाता है, और ट्रांजिस्टर का खोल होता है उसको अपन कलेक्टर से संयोजित कर देते हैं, या जिससे अपने को एक तो पता रहे कि कलेक्टर कौन सा है और इमीटर कौन सा है। तो इसको क्या करते हैं कि अपन एक धातु, ये जो धात्विक मेटल है इसको अपन कलेक्टर से संयोजित कर देते हैं, और इस प्रकार का जो ट्रांजिस्टर आवरण होता है वो आवरण का काम तो करता ही है, और उसके साथ साथ एक ऊष्मा विकिरक हीट रेडिएटर का कार्य भी करता है, जो हीट को ट्रांसमिट करता है। अपन ने हीट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो ठोस होते हैं जो ऊष्मा का चालन करते हैं। हीट सिंक, हीट सिंक का मतलब क्या है कि जो जैसे अपना ट्रांजिस्टर है या आईसी है उसके लिए क्या होता है कि जैसे 5 वाट से अधिक की होती है ना, तो उसके लिए शीतलन की आवश्यकता होती है, अपने को ठंडा करना पड़ता है, अन्यथा जो से तापमान बढ़ेगा उसका जो अर्धचालकता का गुण है वो नष्ट हो सकता है। और हीट सिंक क्या होता है कि जैसे हीट सिंक बनाएं तो उस पदार्थ की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि सबसे पहले तो ऊष्मा का सुचालक होना चाहिए, जैसे एल्युमिनियम से ज़्यादातर अपन बनाते हैं, और यह अधिक से अधिक ऊष्मा का सेक करने में योग्य होना चाहिए क्योंकि इसका सतह का क्षेत्रफल भी अधिक रखना पड़ेगा इसीलिए। तो ये कुछ आकार की होती है, जैसे यू आकार की, तितली के आकार की, रेडिएटर आकार की, जो आप रेडिएटर देखते हैं कार बसों बाइक सब में लगा होता है, उस प्रकार ये अलग अलग होती है। होता है एम्पलीफायर। अब अपना टॉपिक है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब है कि ऐसी एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जिसका प्रयोग अपन सिग्नल को एम्पलीफाई अथवा उसकी शक्ति बढ़ाने में करते हैं, एम्पलीफाई परिपथ कहलाता है। संधारित्र है, प्रतिरोधक है, बाइसिंग बैटरी है, इनकी आवश्यकता होती है इसके लिए। और एम्पलीफायर से संबंधित कुछ पद हैं। एम्पलीफायर के गेन है। एम्पलीफायर का गेन से मतलब है कि जो इनपुट सिग्नल है वो आउटपुट में अपने को बढ़ के मिलता है, शक्ति बढ़ी हुई मिलती है। तो जो इनपुट से जितना अधिक आउटपुट होगा उतनी ही इसकी गेन अधिक होगा। तो एम्पलीफायर गेन यानी सिग्नल का आउटपुट तथा इनपुट के मध्य का जो अनुपात होता है उसको एम्पलीफायर गेन कहते हैं। एम्पलीफायर गेन होता है, इसकी इकाई होती है डेसिबल, इसकी इकाई डेसिबल होती है। और एम्पलीफायर गेन इसकी जो इकाई होती है डेसिबल, इसका अपन प्रयोग इस प्रकार से करते हैं कि राशियों के दो मानों के बीच में अनुपात को व्यक्त करने के लिए इसको काम में लेते हैं। अब जो एम्पलीफायर गेन होता है, अगर वो वोल्टेज में अपने को मान बढ़ के मिला है तो वोल्टेज गेन होगा, और अगर पावर में मान बढ़कर मिला है तो पावर गेन होगा, और अगर धारा का मान बढ़कर मिला है तो धारा गेन होगा। पहला है अपना वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का मतलब है कि किसी एम्पलीफायर की जो आउटपुट वोल्टेज था इनपुट वोल्टेज के मध्य का जो अनुपात होता है उसको वोल्टेज गेन कहते हैं। अपन ने पढ़ा कि वोल्टेज गेन क्या होगा, जो आउटपुट मिला और जो इनपुट दिया उसका अनुपात। तो अपन कह सकते हैं वोल्टेज गेन होगा वी आउट अपॉन वी इन। पावर गेन यानी किसी एम्पलीफायर का जो पावर है उसके आउटपुट पावर था इनपुट पावर का अनुपात होता है, वो पावर गेन होगा। तो अपन कह सकते हैं पावर गेन होगा पी आउट अपॉन पी इन। धारा गेन, किसी एम्पलीफायर की जो आउटपुट धारा और इनपुट धारा के बीच का जो अनुपात होता है उसी को अपन धारा गेन कहते हैं। धारा गेन होगा वो होगा आई आउट अपॉन आई इन। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता का जो मापने की इकाई है वो है डेसिबल। n इक्वल टू लिखते हैं log p2 अपॉन p1। तुलनात्मक अंक n होता है तुलनात्मक अंक, p2 होता है द्वितीय संकेत की शक्ति, और p1 होता है प्रथम संकेत की शक्ति। इस मात्रा का अपन प्रयोग एम्पलीफायर के शक्ति लाभ पावर गेन की गणना करने के लिए करते हैं। एम्पलीफायर्स का वर्गीकरण, एम्पलीफायर होता है उसका वर्गीकरण अपन अलग अलग आधार पे करते हैं, जो इस प्रकार से है।
एम्पलीफायर का वर्गीकरण। एम्पलीफायर का वर्गीकरण, ट्रांजिस्टर का जो विन्यास अपन ने पढ़ा था, कॉमन एमिटर अभिविन्यास, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, इसी आधार पे किया जाता है एक तो। दूसरा करते हैं कपलिंग के आधार पर, जो इसमें कपलिंग यूज की गई है। जैसे कपलिंग यूज की है अपन ने, जैसे एक तो RC कपल्ड एम्पलीफायर होता है, एक डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, एक ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर और एक इम्पीडेंस कपल्ड एम्पलीफायर होगा। एक इसका होता है इसके परिचालन मोड के आधार पर। परिचालन मोड के आधार पर होता है श्रेणी ए प्रकार का एम्पलीफायर, श्रेणी बी प्रकार का, श्रेणी AB प्रकार का और श्रेणी C प्रकार का। 4 प्रकार के होते हैं परिचालन मोड के आधार पर, 4 प्रकार के होते हैं कपलिंग के आधार पर, 3 प्रकार के होते हैं ट्रांजिस्टर के विन्यास के आधार पर। फ्रीक्वेंसी के आधार पर भी ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर 4 प्रकार के होते हैं। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को AF कहते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी को RF एम्पलीफायर कहते हैं, और इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जिसको IF कहते हैं। वीडियो एम्पलीफायर 4 प्रकार के होते हैं फ्रीक्वेंसी के आधार पर, और आउटपुट के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, जो पढ़ने भी पढ़े थे। पावर एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर और धारा एम्पलीफायर। ये पावर एम्पलीफायर होता है, ये भी 4 प्रकार का होता है। समांतर एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर, सिंगल एंड पुश पुल एम्पलीफायर और कॉम्प्लीमेंट्री एम्पलीफायर। इस प्रकार से अपन ने पढ़ा ट्रांजिस्टर के ये जो एम्पलीफायर्स की जो वर्गीकरण है, ये एम्पलीफायर किस किस टाइप के होते हैं, इसके बारे में डिटेल से इसी चैप्टर में अपन चर्चा करेंगे।